नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं आतंकी धमकी, अयोध्या में अलर्ट। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दिए जाने के बाद अयोध्या अलर्ट मोड पर आ गया है और यहां पर राम मंदिर में निगरानी और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। राम मंदिर समेत महत्वपूर्ण जो स्थल हैं, सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की भी सुरक्षा में इजाफा किया गया है और एसएसपी राजकरण नैयर ने शुक्रवार को महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि अयोध्या धाम की सुरक्षा पहले से ही कड़ी है और यहां की सुरक्षा व्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सीनियर राजपात्रित अधिकारी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है। विभिन्न जोन में सुरक्षा कर्मी पहले से ही तैनात हैं। तो एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण भी किया। राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चाक चौबंद हो गई हैं और इसी लिहाज से अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया है। यानी कि जो एसएसपी हैं उन्होंने व्यवस्था का जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका निरीक्षण भी किया है, जायजा भी लिया है। वाल्मीकि एयरपोर्ट की भी सुरक्षा में इजाफा किया गया है, यानी कि यहां पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और ये इसलिए क्योंकि राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद से ये सतर्कता और सुरक्षा बढ़ाई गई है। तो एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती वाल्मीकि एयरपोर्ट में भी सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी बढ़ाई गई है। और धमकी के बाद अयोध्या में ये सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, जिसको लेकर एसएसपी ने निरीक्षण भी किया है, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया और अलग अलग टीमें ये तैनात की गई हैं। तो वाल्मीकि तो अतिरिक्त फोर्स की तैनाती, सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरीके की कोई संदिग्ध व्यक्ति विशेष पर एक कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वाल्मीकि एयरपोर्ट पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ाई गई है और जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मौजूदगी यहां पर नजर आ रही है और गश्त करते हुए ये पुलिसकर्मी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से धमकी के बाद अयोध्या की अतिरिक्त सुरक्षा में इजाफा किया गया है। प्रवेश पांडे इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रवेश, जिस तरीके से राम मंदिर को उड़ाने की धमकी मिली है और इसके बाद से अब सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद है, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, अयोध्या जो है, अयोध्या एक ऐसा जो है बिंदु है जहां पर देश दुनिया की निगाहें टिकी होती हैं। लेकिन अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की जो धमकी दी गई थी वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की एक ऑडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद जो है अयोध्या को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। अयोध्या के साथ साथ वहीं महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसपी राजकरण नैयर ने जो है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। हालांकि एसएसपी ने जो है आतंकी संगठन की धमकी को लेकर कुछ भी अभी जो है उनका बयान नहीं आया है। तो कहीं न कहीं जो है अयोध्या को जो उड़ाने की जो ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी, उसके बाद अयोध्या के साथ साथ जो है रेड जोन, येलो जोन, सभी जगह पे उसके साथ जो है एयरपोर्ट है, सभी जगह जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल। साथ ही प्रवेश, जो ऑडियो धमकी भरा वायरल हुआ जिसको लेकर ये सुरक्षा एजेंसियां भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और एसएसपी ने निरीक्षण भी किया इस सुरक्षा व्यवस्था का, तो क्या इस ऑडियो को लेकर कोई जांच पड़ताल की गई? क्या कुछ निकलकर सामने आ पाया? देखिए, अभी तो उसकी जांच जो है लगातार उसकी जांच की जा रही है और इसके साथ ही अयोध्या धाम के जो विभिन्न एरिया विभाजित करते हुए सीनियर राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था।
जिनमें विभिन्न जोन में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही जिला पुलिस के अलावा पीएससी के भी कई कंपनी वहां पे तैनात की गई है। सुरक्षा व्यवस्था लगातार की जा रही है। जितने भी महत्वपूर्ण स्थान है, सबकी सुरक्षा जो है सुरक्षा निगरानी में जो है उसके साथ जो है सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से जो है लगातार उसकी सुरक्षा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो रिकॉर्डिंग है, वायरल रिकॉर्डिंग, उसको मद्देनजर जो है यहाँ की सुरक्षा जो हाई अलर्ट है। बिल्कुल हाई अलर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था है। प्रवेश, साथ ही जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या उनको इस बीच कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से होकर गुजरना पड़ रहा है? क्या श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत, किस तरीके से जांच पड़ताल छानबीन की जा रही है? बिल्कुल, अयोध्या में जो भी श्रद्धालु आए हैं उनको अभी तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, लेकिन कोई भी श्रद्धालु हो बिना जो है जांच पड़ताल के वो अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है। लगातार श्रद्धालुओं को जांच की जा रही है, लेकिन श्रद्धालुओं की कोई असुविधा नहीं हो रही है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात जो है कि अयोध्या राम मंदिर के आसपास या जो है जितने भी अयोध्या में और भी प्रतिष्ठान है या मंदिर हैं, सभी जगह हाई अलर्ट कर जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हनुमानगढ़ी से लेकर राम मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, यानी कि हाई सिक्योरिटी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हर एक आने जाने वाली गतिविधि पर नजर। जो श्रद्धालु राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें भी इस सुरक्षा से होकर गुजरना पड़ रहा है, यानी कि छानबीन की जा रही है और ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। बढ़ते आगे और बात करते हैं भगवान, शक्ति और अहंकार। इंद्रेश कुमार जयपुर के पास कानोता में राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह को संबोधित करने के लिए पहुंचे और इंद्रेश आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर पक्ष और विपक्ष की तरफ संकेत कर रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी को अहंकारी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की, लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया और उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश कुमार ने आगे ये भी कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया, उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी और उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बन पाए, नंबर 2 पर ही खड़े रह गए। प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है, बड़ा आनंददायक है। उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोका। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोका। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 1 नंबर 2 पर। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो विचारधारा है वो काफ़ी हद तक एक जैसी मानी जाती है, क्योंकि अदर जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो फिलहाल इस विचारधारा का समर्थन नहीं करती हैं। और इसीलिए अब सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण कि इस बयान के बाद क्या ये मान लिया जाए कि विचारधारा में कोई मतभेद सामने आ गया है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, अरे ये क्या हुआ, ट्रेन में उठा धुआं। लखनऊ से चलकर चंडीगढ़ जा रही एक्सप्रेस में बिजनौर के पास चंदक रेलवे स्टेशन पर अचानक पहाड़ियों में चिंगारियां उठी और धुआं हो गया। पहियों से निकला धुआं कोच में भरने लगा और यात्रियों में आग
लगने की दहशत फैल गई। घबराए यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रेन रुकी भी नहीं और धीमी होते ही ट्रेन से जो यात्री हैं वो कूदने लगे। ऐसे में कई यात्री चोटिल भी हुए। ट्रेन में आग लगने की अफवाह पर अफरा तफरी का माहौल बना और इस दौरान देहरादून से लखनऊ जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस को भी इस स्टेशन पर रोकना पड़ा। यात्रियों में इतनी दहशत फैल गई थी कि ट्रेन के चलने पर भी वो उसमें सवार नहीं हुए और स्टेशन पर ही रह गए। यात्री दूसरी ट्रेन का इंतजार करते नजर आए। तो आग लगने की भनक जैसे ही इन यात्रियों को लगी, ये चलती या ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाने में लग गए। यानी कि एक बड़ा हादसा होते होते टला है। तो चंडीगढ़ एक्सप्रेस के जो पहिए हैं, चिंगारी उठने की वजह से ये धुआं कोच तक पहुंचा और यह आशंका और बढ़ गई कि अब आग लगने की स्थिति बन सकती है। और ऐसे में यात्रियों में भगदड़ मच गई और चलती ट्रेन से कूदकर यात्रियों ने अपनी जान बचाई। जहीर अहमद इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। जहीर, क्या जानकारी है इस संबंध में? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मामला बिजनौर के चंदक इलाके का है, जहां पर चंदक रेलवे स्टेशन पर आज सुबह लगभग 12 बजे के करीब लखनऊ से चंडीगढ़ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन जब स्टेशन से गुजर रही थी, तभी स्टेशन मास्टर ने ट्रेन के पहियों में धुआं और चिंगारी उठती हुई देखी। उन्हें अधिकारियों को फोन करा और ट्रेन को रुकवाया। लगभग 2 किलोमीटर के बाद ट्रेन को रोका गया। जैसे ही ट्रेन रुकी तभी यात्रियों में हड़कंप मच गया और सारे ट्रेन के यात्री उतर के जंगल की ओर दौड़ने लगे। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ब्रेक शू जो पहिए में लगा होता है, उसके गर्म होने की वजह से, चिपक के जाने की वजह से ये घटना हुई है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। लगभग जहर एक बड़ा हादसा होते होते टला है, ये कहा जा रहा है। और क्या इस दौरान जो यात्री थे जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई, अफरा तफरी का माहौल बना, क्या कुछ जख्मी हुए, क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल, देखिए, जब धुआं उठ रहा था तो धुआं जो है ट्रेन के डब्बे के अंदर ही पहुंच गया, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। और जैसे ही ट्रेन की स्पीड हल्की हुई तो फौरन आनन फान में यात्री उतरने लगे, उतर के भागने जंगल की तरफ दौड़ने लगे। उसमें कुछ यात्री मामूली रूप से चोटिल भी हो गए हैं। फिलहाल रेलवे पुलिस और रेलवे के अधिकारियों का यह कहना है कि सभी लोग सुरक्षित हैं और ट्रेन को फिर से दोबारा से जाँच पड़ताल करने के बाद उसको आगे के लिए रवाना कर दिया गया है। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो घबराए यात्रियों ने फिलहाल किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। बढ़ते आगे और बात करते हैं मेले में बवाल, सुरक्षा का सवाल। खबर शामली से है, जहां दरअसल जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के सिटी के वीवी इंटर कॉलेज में चल रहे मेले का ये पूरा वाकया, जहां पर शासन और प्रशासन ने परमिशन दी, लेकिन बाद में मेला आयोजकों द्वारा नियम कानून को ताक पर रखते हुए मेला चलाया जा रहा है और बिना सिक्योरिटी के मेले में स्थानीय लोगों और सुरक्षा राम भरोसे। वहीं दूसरी ओर भीड़ में LPG गैस के सिलेंडर भी इस्तेमाल किए गए। एक लड़की के साथ छेड़छाड़ के मामले को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष भी हो गया, जिसमें दोनों तरफ से तेज धारदार हथियार, बेल्ट और लाठी डंडे चले, जहां घटना के दौरान पुलिस भी मौजूद नहीं थी। तो दरअसल ये शामली का घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां दो पक्षों में तांडव हुआ और एक लड़की से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला। और हालांकि जब कोई इस तरीके का आयोजन होता है तो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी मौजूदगी भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये घटनाक्रम, मारपीट, छेड़छाड़ का पूरा मामला और मेले में कोई भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी पुलिसकर्मी की मौजूदगी नहीं, यानी कि
सिपाही जो है अवेलेबल होना चाहिए, यहाँ पर मौजूदगी होनी चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल यहाँ पर ऐसा कुछ नजर नहीं आया और ये घटनाक्रम शामली से सामने आ रहा है, जहाँ पर मेले का आयोजन किया गया था और मेले के आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल नहीं रखा गया। बढ़ते आगे और बात करते हैं फूड पॉइजनिंग का शिकार बच्चे बेहाल। मुरैना के कैलारस के बरेठे का पूरा मामला सामने आ रहा है। ग्रामीण फूड पॉइजनिंग के शिकार हो रहे हैं और 100 बच्चे तकरीबन इसमें शामिल हैं। हालात खराब होते देख बच्चों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गांव में लोगों के बीमार होने की सूचना में बीएमओ डॉक्टर SR मिश्रा ने डॉक्टर्स की टीम गाँव भेजी और मरीजों को कैलारस, मुरैना, ग्वालियर सहित प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया। फिलहाल अस्पतालों में भर्ती मरीजों की हालत में सुधार है। तीर्थ यात्रियों के लिए जम्मू से माता वैष्णो देवी के भवन गुफा मंदिर तक आने जाने वालों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 18 जून से शुरू की जा रही है और इसके लिए पहला पैकेज जो है वो श्रद्धालु 35,000 रुपए होगा श्रद्धालुओं के लिए और माता वैष्णो देवी के लिए भक्तों के लिए अब सरकार ने ये नई व्यवस्था की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बताया कि जम्मू से रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी मंदिर तक हेलीकॉप्टर सेवाएं 18 जून से शुरू होंगी। ये सेवा दुनिया भर से गुफा मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शुरू की जा रही हैं। जम्मू से सांची छत की चार्टर सेवाएं पहले यात्रियों के लिए अवेलेबल थी, लेकिन इरेगुलर थी और रूटीनली अवेलेबल नहीं हो पा रही थी और बहुत सारे यात्री, खास करके जो हमारे विदेश से यात्री आते हैं जिनके पास समय की कमी रहती है, उनकी तरफ से काफ़ी फीडबैक आया था कि जम्मू से भवन की डायरेक्ट हेली सर्विस काफ़ी सुविधा देगी और ज़्यादा यात्री मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए पहुंच सकेंगे। इसी उपलक्ष्य को, इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के माननीय अध्यक्ष महोदय का ये निर्णय था, जो हमारी पिछली बोर्ड मीटिंग हुई थी, कि ऐसी सुविधा यात्री को प्रदान की जाए और उसी के मद्देनज़र एक इस ऑनलाइन माध्यम से इस सुविधा को अवेलेबल करवाया जा रहा है और 18 जून से पोर्टल पर बुकिंग्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। पैकेज में श्रद्धालुओं को बैटरी कार, प्राथमिकता से दर्शन, प्रसाद और रोपवे सवारी जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। रियासी जिले की त्रिकुटा पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर के सबसे मशहूर जगहों में से एक है। यहाँ सालाना करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का